दोस्तों नमस्कार। आज हम जो कॉरपोरेट एस्पिनॉज वाला मसला है उस पर आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। कल जिस तरीके से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उस पर पुलिस और सरकार जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपा रही है, ये बात तो सही है कि एस्पिनॉज के मामले में ट्रैप लगा के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ सवाल हैं और उन सवालों के जवाब हम सरकार से चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे मसले पर बीजेपी की तरफ से ख़ास तरीके की चुप्पी है, सरकार की तरफ से भी ख़ास तरीके की चुप्पी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ख़ास तरीके की चुप्पी है। सब तरीके से चुप्पी नज़र आ रही है और इसको ऐसा पेंट किया जा रहा है जैसे कि हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत बड़ा स्पायरिंग का उद्घाटन किया गया है। मेरा डर इस पूरे मसले पर यह है कि ये जो 5 कॉरपोरेट एस्पिनॉज क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को समझा दूं। कॉरपोरेट एस्पिनॉज का मतलब ये होता है कि जब बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने सरकार के अंदर बनने वाली नीतियों के बारे में पहले से जानकारी इकट्ठा करते हैं, ताकि सरकार की नीति बनने के पहले ही अपनी जो कंपनी है, जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वो अपने आप को उस तरीके से पोजीशन कर लें कि नीति बनने के बाद, पॉलिसी बनने के बाद उनको इस बात का फ़ायदा हो। ये बहुत बड़े लेवल पर है और ये 1980 की शुरुआत से लेकर आज तक बहुत रैम्पेंट, कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ये सवाल करना चाहती है कि जो ये 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है, कोई ड्राइवर है, ये सिर्फ मामला चपरासी और ड्राइवर तक नहीं है। अगर सरकारी एजेंसियां इस पूरे मसले पर गंभीरता से परसू करना चाहेंगी तो जिस तरीके से जो 2 कंपनियां हैं, एसआर और रिलायंस, उनके नाम इसमें आ रहे हैं, रिलायंस ने बाकायदा माना है कि उनके एक आदमी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो कॉरपोरेट एस्पिनॉज बिना उस कंपनी के किसी बहुत बड़े अफसर की जानकारी के बगैर या उसकी अनुमति के बगैर कॉरपोरेट एस्पिनॉज नहीं हो सकता। ये सिर्फ किसी मामूली अफसर के या किसी मामूली आदमी के जाके कागज़ जो है वो फ़ोटो स्टेट कराने का मसला नहीं है, क्योंकि जो कागज़ इकट्ठा किए जाएंगे वो कागज़ कंपनी के ऊपर तक पहुंचेंगे और उसके आधार पे कंपनी अपनी जो बिज़नेस पोजीशनिंग करती है, ताकि जब पॉलिसी बनेगी तो उसका फ़ायदा कंपनी को हासिल हो। यानी इस पूरे मसले पर जो कंपनियाँ आ रही हो, ख़ासतौर पर चूँकि रिलायंस ने एडमिट किया है, इसलिए रिलायंस के बहुत ऊँचे लेवल के अधिकारी की मिली भगत के बगैर, उनकी अनुमति के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर ये नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना ये है, आम आदमी पार्टी का मानना ये है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि रिलायंस का वो बड़ा अधिकारी कौन है जिसके कहने पर, या एसआर का बड़ा अधिकारी कौन है जिसके कहने पर ये एस्पिनॉज शुरू हुआ, कागज़ इकट्ठा किए गए। सिर्फ 5 आदमी से काम नहीं चलेगा। क्या पुलिस और सरकारी एजेंसी रिलायंस के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का काम करेंगी? क्या सरकारी एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि रिलायंस का वो बड़ा अफसर कौन है जिसके कहने पर ये एस्पिनॉज शुरू हुआ? क्या सरकारी एजेंसी उस अफसर को बुलाकर उसको इंटरोगेट करेंगी? क्या सरकारी एजेंसी उस अफसर या उस जैसे तमाम अफसरों को गिरफ्तार करके उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन करने की कोशिश करेंगी? क्या सरकारी एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि यह मामला सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय का नहीं है, बल्कि इस तरीके के एस्पिनॉज दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, मंत्रालयों के अंदर, बाकी जगह पे है या नहीं, इस बात की संस्तुति या इस बात का एश्योरेंस पूरे देश को कैसे मिलेगा? और क्या इस पूरे के पूरे मामले को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा या नहीं गठन किया जाएगा? क्योंकि सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय में 5 आदमियों की गिरफ्तारी इस मामले की शुरुआत है, अंत नहीं है। इस बात को लेकर देश के अंदर एश्योरेंस सरकार की तरफ से जाना चाहिए कि आज जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये जब तक अपने लॉजिकल एंड तक, कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक जो है इस पर शांत नहीं बैठा जाएगा। और मैं बार बार रिलायंस का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। 1998 में इसी तरीके से रमेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उस आदमी का
दाऊद इब्राहिम से डायरेक्ट कनेक्शन था। और उस पूरे मामले की जब पड़ताल हुई तो पता चला कि दिल्ली के अंदर रिलायंस के जो सबसे बड़े अफसर थे बाला सुब्रमण्यम, उनको गिरफ्तार किया गया। तो 16 साल के बाद, 17 साल के बाद, इसका मतलब ये है कि रिलायंस, ये पहला वाकया नहीं है जब रिलायंस की तरफ से कॉरपोरेट एस्पिनॉज किया गया। पहले से कॉरपोरेट एस्पिनॉज हो रहा है और इसका ये भी मतलब ये है कि रिलायंस एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसलिए आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इस पूरे मामले की जांच हो, रिलायंस के जिस बड़े अफसर ने इस बारे में अनुमति दी है उसकी गिरफ्तारी हो, उसको पकड़ा जाए। और चूंकि ये कंपनी हैबिचुअल ऑफेंडर नज़र आती है इसलिए इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और पूरे मामले की पड़ताल पूरी तरीके से हो। आशुतोष जी, जो RT has been targeting the Delhi police ever since formation for various reasons. Now the Delhi police has taken this step. The government, which is, as you say, the BJP central government has taken this step. Wouldn't you see this as a positive step? It's not a question of positive step. It's a question of whether the investigation will reach to its logical conclusion or not. Because my fear is this will be buried only at this level. Because if it is investigated further, many big names will come up. And this and the company in question is a very powerful company which seems to be a habitual offender, because its top man in Delhi, Bala Subramaniam, was arrested in 1998. So if the same company's men are again arrested, are caught or detained, this shows that the company is in a habit of getting into the corporate espionage to get the business benefits and to outmaneuver its competitors. It's a clear-cut case of blacklisting of this company. Sir, during the whole elections, when the BJP, for example, BJP was asking you questions, and or even from the government side, ministers were asking, you decided not to respond. Today, Which one? Generally, when questions were being put to your party. No, what questions? Generally about elections, about your funding, about other issues, regular election, 5 सवाल जो आते हैं. Similar to that, it looks like today you are posing these questions. Why would you think the government would want to take Aam Aadmi Party questions seriously today? It's up to the government, because what I'm saying is that if government is serious and government really wants to unravel, government really wants this to take it to the logical conclusion, because I'm reminded of the statement made by Mr. L.K. Advani in 1998 when he was the Home Minister, that when Bala was arrested, that this is a test case. This is the test case. Nothing has happened. So, एक और बात है इसमें, आप जिन सवालों की बात कर रही हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से पूछे गए सवाल। यहाँ पे सवालों के घेरे में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी है, इस देश की सरकार, इस देश का मंत्रालय खड़ा है और उसके विपक्ष में उसके खिलाफ जो खड़ा है वो इस देश का बहुत बड़ा क्रॉनिक कैपिटलिस्ट खड़ा है। तो ये सवाल देश की जनता की तरफ से है। हम जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की स्थिति में अपने पक्ष को स्पष्ट करते हुए जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई बनती है ऐसी स्थिति में वो करे। और सवाल जनता पूछ रही है, एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, हम जनता की आवाज़ बन के आम आदमी पार्टी भी वही सवाल कर रही है। आप लोगों से पूछेंगे उनके मन में भी यही सवाल होंगे। और बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि कहीं भी इस तरह के केसेस में कोई चपरासी नहीं कर रहा होता अपनी मर्जी से। सरकार क्यों नहीं ऐसा कर रही, सरकार की एजेंसियां ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं कि रिलायंस के खिलाफ जब ऐसी स्थिति है कि अरेस्ट हो चुके हैं तो FIR क्यों नहीं फाइल हो रही है? ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का मसला नहीं है। सर, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कल खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिया था ये जांच का भी 1 महीने से नजर रहेगा, तो आपके डर की क्या वजह है जब खुद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने स्टेप लिया, उन्होंने जाल बिछाया और आगे इन्वेस्टिगेशन करने के दूसरे मिनिस्ट्रीज पर भी नजर है जो कल खुद घर में गुजारने के लिए, फिर जब तक कंक्लूजन, ये डर किस बात है? डर की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि क्या इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाएगा, क्या टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या रिलायंस के बड़े अफसर या दूसरी बड़ी कंपनियों के अफसरों को इंटरोगेशन किया जाएगा, क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा, क्या ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और क्या ये एश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी कि आगे इस तरीके का कॉरपोरेट स्पिनॉज नहीं होगा
और अगर नहीं होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाह रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये स्वागत तो करेंगे, नहीं, सवाल स्वागत का नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस 1998 में भी इस तरीके से करने, ये पहली वाकया नहीं है, मैं तो 1980 से बता रहा हूँ, 1980 से। और आप ये एक राइटअप उठा लीजिए, इस राइटअप के बारे में एक जगह पे लिखा हुआ है, ये बड़ा पुराना राइटअप है, आप सब लोग अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि बाला सुब्रमण्यम वो आदमी था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बजट की जानकारी उसको नहीं मिलती थी, वो बजट के ड्राफ्ट को गवर्नमेंट को लीक करता था। दिस इज द लेवल ऑफ कॉर्पोरेट एस्पिनॉज इन दिस कंट्री। बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आई एम सेइंग, कैन गवर्नमेंट एश्योर दैट नाउ ऑनवर्ड्स नो कॉर्पोरेट एस्पिनॉज विल टेक प्लेस? It can happen if the most unprecedented actions are taken against the companies who are involved in it. Don't leave it at the level of the just peons, drivers and clerks. देखिए, अन्ना ने जब संघर्ष शुरू किया है, इस देश को नई दिशा मिली है। अन्ना के संघर्ष को शक्ति मिले और आत्मा में हम उनके साथ हैं, आत्मा से उनके साथ हैं। अन्ना जी का आदेश रहा है शुरू से, तो किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को अपने मंच पर स्थान नहीं देना चाहते हैं। आगे भी पूरी बात कर लीजिए संदेश, इसके बाद सवाल बचे तो फिर पूछिए। आगे अन्ना जी का जो भी आदेश होगा, अगर हमें अनुमति मिलेगी, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष अनुमति मिलेगी, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस आंदोलन के साथ। But Medha Patkar is there with him, and she is also from your party. सब मतलब हम भी जा सकते हैं, यहाँ पे से तमाम साथी अपनी पसंद की उपस्थिति में वहाँ पे जा सकते हैं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी अन्ना जी ने स्पष्ट आप लोगों के सामने भी बात आई है, उन्होंने मना किया हुआ है कि आप, हम चाहते नहीं कि मंचों पे लोग आएँ। आज सुबह मैंने खबर सुनी, मैंने अगर ठीक सुना तो उनको ये कहता हुआ पाया कि पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक आ सकते हैं, भीड़ में बैठ सकते हैं। तो जितना उनका आदेश होगा, जो उनका आदेश होगा, सर माथे पे है और वैसा करेंगे। So will you guys be doing that जनता मंच? मैं कहा कि जो भी उनका आदेश होगा, प्रत्यक्ष आदेश, मैं परोक्ष आदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आदेश होगा, सर आंखों पे हम उनके साथ हैं। So you expecting him to make Arvind the call for this or any party leader? हम उनसे कोई उम्मीद नहीं करूँगा। उनका आंदोलन, उनका संघर्ष इस बार भी हमें विश्वास है देश को नई दिशा देगा। जो भी उनका आदेश होगा आने वाले दिनों में हम उनका पालन करेंगे। नहीं, एक मैं प्रत्यक्ष का मतलब अगर वो अनुमति एक- देते हैं कि उनके मंचों पे राजनीतिक दल आ सकते हैं, सबके लिए होगा। मैं आपको बता दूं, जब आम आदमी पार्टी और अन्ना जी के बीच में जब ये तय हुआ कि आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल बनेगा, तो उस वक्त अन्ना जी ने कहा था कि हम सामाजिक आंदोलन के तौर पर अपने आंदोलन को चलाते रहेंगे। ये राजनीतिक आंदोलन है, ये आंदोलन की दो दिशाएं और दो धाराएं हैं। अगर अन्ना जी को लगता है कि उनके सामाजिक आंदोलन को एक राजनीतिक पार्टी के सहयोग की ज़रूरत है या राजनीतिक पार्टी को उनके साथ आना चाहिए, अगर वो उस बात की अनुमति देते हैं तो हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत तौर पे तो कोई भी जा सकता है, हर आदमी स्वतंत्र है, आप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। Are you saying that why is the rest of the peers? It is being brushed under the carpet. If it is being brushed under the carpet, then by who? By the government, by the agencies? By I'm not reaching to the conclusion that the government is going to brush the entire investigation. I'm just hoping that it should not happen. I'm also this is my apprehension that this might be brushed aside. Logically, because this is not a case of just a small, it is a question of manipulation of policies to benefit a particular company. So this cannot happen without the connivance, without the knowledge of the top official of a particular company. I'm not doubting, I'm saying I'm raising देखिए, questions. पिछले 10-15 साल में इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा गुस्सा नेचुरल रिसोर्सेज की लूट को लेके हुआ है। चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे वो 2G स्कैम हो, ये बड़े बड़े स्कैम सामने आए हैं, जिससे मालूम पड़ा है कि सरकार में बैठे अफसर, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट का एक नेक्सस है, वो आज खुल के फिर से सामने आ रहा है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि वो जो कागज़ चुरा रहे थे, उनसे ड्राइवर्स का और चपरासियों का कोई भला नहीं होने वाला था। उसके जो रियल बेनिफिशरीज हैं वो नेट में आएंगे कि नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि वो आएँ। ये मामला यही ख़त्म ना हो जाए कैश फॉर वोट्स की तरह कि किसको फ़ायदा हुआ वो नेट में नहीं है। दो आदमी आपने पकड़ ले, केवल इतनी बात कह रहे हैं। परसों आज तक गोपाल राय जी ने कहा है कि कुछ पत्रकार गलियारों में घुसकर दलाली करते हैं। क्या पत्रकारों के नाम बताएंगे कुछ ऐसा? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी जो है मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये उनकी राय से पार्टी सहमत नहीं।
अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा है, डेमोलिशन पे आपका कैबिनेट की तरफ से मीटिंग फैसला भी आ गया, उसके बावजूद रोजाना तोड़फोड़ हो रही है, कल भी हुई है और आज भी हुई है। ये सवाल तो सरकार ये सरकार से पूछे, हम लोग को वेरीफाई करने में दिक्कत होगी, वरना कोई आपत्ति नहीं। सरकार से सवाल पूछो, जवाब देंगे।